हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 बिहार बोर्ड की मैथ की बुक से प्रश्नावली 15.2, जिसके अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इसी एक्सरसाइज का जो 1, 2 और 3 यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन हमने बता दिया था। आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। ठीक है, और मैंने जैसा वादा किया था कि अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो वीडियो आपकी जल्दी जल्दी आएगी। ठीक है, और आप जो भी सब्जेक्ट चाहेंगे आपको वो सब्जेक्ट की वीडियो उस तरीके की आपको मिलेगी। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी किया था कि जिन बच्चों को मैथ्स में या किसी और सब्जेक्ट में डाउट है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना। बस आपसे मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर ज़रूर किया कीजिए। जो भी वीडियो आपको अच्छी लगती है आप उस वीडियो की लिंक शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, और आप क्लास 8 के स्टूडेंट से और क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट से भी आप बता सकते हैं कि हमारे चैनल पर उन क्लासेस की भी जो है पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो वो लोग भी सब्सक्राइब करें और चैनल से पढ़ाई करें। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट में बताइए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इसी नाम से आप सर्च कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। आप उसको फॉलो करके आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की दो भुजाओं की लंबाई पी क्यू बराबर इतना और क्यू आर बराबर इतना है। आधार पी क्यू, आधार का मतलब हो गया बेस, बेस पी क्यू की संगत ऊंचाई यानी कि कोरस्पॉन्डिंग हाइट 6 सेंटीमीटर है। क्यू आर की संगत ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर भी समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। आपको ये समझना होगा कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, तो आपको वहां पर इस जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है उसको आपको एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, और मैंने पिछली वीडियो में समझाया भी हुआ है कि समांतर चतुर्भुज अगर आपको कहीं पे मिलता है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं ऊपर में ताकि आपको समझ में आ जाए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो इंग्लिश में तो बेस इनटू हाइट। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं बेस इनटू हाइट, तो ये क्या है? तो जिसको हम बेस मानेंगे उसके हिसाब से हमको ऊंचाई रखनी होगी। सपोज दैट कि ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो अगर ये बेस मानते हो ना तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है ना, और अगर आप इसको मानते हो बेस तो उसकी ऊंचाई ये हो जाएगी, यानी कि एकदम 90 डिग्री पर जो आप सामने वाले वर्टेक्स से शीर्ष से जो एक इस लाइन पर यानी कि बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वही ऊंचाई होती है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा तो हम आधार गुने ऊंचाई मतलब इस लंबाई को इस लंबाई से गुना करेंगे तो भी क्षेत्रफल हमें निकलेगा, और इस लंबाई को इस लंबाई से गुना करेंगे तो भी हमें क्षेत्रफल निकलेगा। और ये तो एक ही का हम निकाल रहे हैं तो यानी कि दोनों क्षेत्रफल हमारा बराबर होगा, तो किसी भी वे में हम निकालेंगे हमें एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा था कि यहाँ पर एक आपके पास दिया गया है पी क्यू आर एस, एक जो है क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज दिया गया है। ठीक है, क्या है? पी क्यू आर एस। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो अगर हम इसको बेस मानते हैं, ठीक है, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग हाइट संगत ऊंचाई ये हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम बेस मानते हैं क्यू आर, इसको बेस मानते हैं तो फिर क्या करना होगा? हमें यहाँ से एक लाइन हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ेगी इस पर, जो कि 90 डिग्री बना रही होगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर हम इसको m मान लेते हैं, ठीक है, pm इसके लिए, और ये पॉइंट जो यहाँ पर टकरा रहा है ना तो ये हम n मान लेते हैं। तो बच्चों देखो समांतर चतुर्भुज, यहाँ पर लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो एक तरीका तो ये है कि हम बेस यानी कि एस आर को, ठीक है, एस आर है पी क्यू बराबर 20 है और क्यू आर, हाँ ठीक है, तो पी क्यू और क्यू आर लिया गया। ठीक है, पी क्यू मतलब पी क्यू जो है ना यही हो गया आपका। ठीक है, देखो इसमें हमने ऊपर रख दिया ना, आप यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हो पी क्यू आर एस। ठीक है, देखो कोई गलती नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो पी क्यू यानी कि ये इसको नहीं लिया गया है, ये हाइट लिया गया है, ये वाली हाइट। ठीक है ना, मतलब ये
बात एक ही है, आप इसको ले लो या इसको ले लो, बात एक ही है, ठीक है ना। अगर आपको कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है तो आप ऐसा करो कि इसको यहाँ पर नाम चेंज कर दो थोड़ा सा, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो है ऐसा कि मतलब पी क्यू नीचे है और क्या पी क्यू ऊपर रखना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पी क्यू इधर रखो, आप पी क्यू नीचे रखो, दोनों तरीके से आपका सही होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पी क्यू यहाँ पर भी होता तो आपको उसी हिसाब से, ये पी क्यू है, ये एस आर है, हमने इसको ले लिया तो ये और ये बराबर है लंबाई में, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की सम्मुख भुजाएं यानी कि अपोजिट साइड बराबर होती हैं, ठीक है। तो आप पी क्यू एस आर, ठीक है। यहाँ अगर एस आर होता तो हम लोग एस आर की कोरस्पॉन्डिंग हाइट निकाल लेते, ठीक है। ये हमें दी हुई है, ठीक है। तो चलो पी क्यू का कोरस्पॉन्डिंग हाइट अब हमें एस एम आ गया, ठीक है ना। तो ये हमें दिया हुआ है 6, कितना दिया हुआ है 6 मीटर दिया हुआ है ना, सॉरी 6 सेंटीमीटर, तो हम सीएम लिख देते हैं, ठीक है 6 सेंटीमीटर। और ये जो पी क्यू है ना, ये आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गई। और आपको यहाँ पर पी क्यू और क्यू आर दिया हुआ है, क्यू आर 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो लंबाई है ना, ये 10 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पी क्यू यानी कि बेस इंटू हाइट यानी कि एस एम हो जाएगा। तो पी क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी क्यू तो आपको यहाँ पर 20 दिया गया है और एस एम कितना है, तो ये 6 है। तो 20 छक्के कितना हो गया, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से समांतर चतुर्भुज का हमने क्षेत्र निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज आप यहाँ पर पी क्यू आर एस भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा रहेगा, ठीक है। पी क्यू आर एस लिख, अगर आप नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिख दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। अब इसी का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, क्यू आर, अब हम बेस किसको मानते हैं, क्यू आर को मानते हैं, इसको बेस मानेंगे तो इसकी संगत ऊंचाई क्या हो जाएगी, एस एन हो जाएगी, ठीक है, एस एन। तो समांतर चतुर्भुज, सॉरी यहाँ पर का क्षेत्रफल लिखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्यू आर को एस एन से गुना करेंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब क्यू आर कितना है, क्यू आर हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 10, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 10 गुने एस एन, तो नहीं पता है एस एन, तो 10 को एस एन से गुना करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि वो तो हमने निकाला हुआ है, कितना है 120 है, ठीक है। तो अब यहां से एस एन की लंबाई हम लोग निकाल लेते हैं, एस एन बराबर 120/10, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसलिए यहां पर लिख देंगे क्यू आर की संगत ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाना है ये क्वेश्चन, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर त्रिभुज आ गया यानी कि ट्राइंगल आ गया। तो ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, उसका फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अभी फिर मैं आपको लिख भी दूंगा, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। आधार और ऊंचाई दिया हुआ यानी कि बेस और हाइट दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो त्रिभुज हम यहाँ पर बना देते हैं। अब त्रिभुज में क्या है कि आधार दिया हुआ है, सपोज दैट यहाँ पर कोई त्रिभुज का तो नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप अपनी मर्जी से पी क्यू आर ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि आधार दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और जो ऊंचाई है वो दिया हुआ है आपको 12, तो ऊंचाई यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ठीक है। ये आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो अब इसका जो हम लोग निकालते हैं एरिया। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर
का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार कितना है QR, और ऊंचाई कितनी है यहाँ पर आप लिख लीजिए m, ठीक है। तो ये ले हो जाएगा PM, अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो। 1/2 QR कितना हो जाएगा 16, और PM कितना हो जाएगा 12। अब ये कटेगा, 2 एकाई 2, 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12। अब 16 को 6 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 16 छक्के 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 96 वर्ग मीटर, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर आधार 16, ऊंचाई 12 दिया हुआ था, तो हमने QR की जगह 16 रखा, PM की जगह हमने 12 रखा, 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, 16 छक्के 96। ये आपको जो है आंसर निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल आपको निकालना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ पर आपको त्रिभुज दिया गया है, उसका आधार दे दिया है, ऊंचाई है, और उसका क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि 1 2 3 4 क्वेश्चन इसके अंदर हैं। कहीं आधार दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है और क्षेत्रफल निकालना है। कहीं आधार दिया है, ऊंचाई नहीं दिया है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। कहीं आपको आधार नहीं दिया हुआ है, निकालना है, ऊंचाई और क्षेत्रफल दे दिया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाए थे वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग टेबल बनाते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो टेबल बना लिया मैंने। अब देखो आधार दिया हुआ है 50, ऊंचाई दिया हुआ है 30, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने 1/2, आधार गुने ऊंचाई। तो पहला का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 50 इंटू 30, तो 2 से कट जाएगा ना, 15 दूनी 30, तो 15 पचे 75, 750 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इधर आंसर में, यहाँ पर इसके सामने 750 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन में भी वैसे ही हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। 1/2 40 इंटू 60, 2 से कट जाएगा, 20 दूनी 40, यानी कि 1200, तो यहाँ लिख देंगे 1200 वर्ग सेमी, सॉरी वर्ग मीटर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है ना, तो मीटर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखो तीसरा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, इसमें 80 मीटर आपका आधार दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है 1200। तो तीसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखो 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई बराबर कितना होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। तो 1/2 आधार हो गया 80, गुने ऊंचाई हमें नहीं पता है, तो ऊंचाई ही रहने देंगे, और क्षेत्रफल हमें पता है 1200, तो 1200 लिख देंगे, 2 से कट जाएगा 40, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या करना होगा, कि ये जो आपका है 40, इसको इधर लेके आ जाएंगे, यानी कि ऊंचाई की जगह आपको रखना है 1200/40, यानी कि ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 1200/40, 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कटेगा, 4 तिया 12, यानी कि 30 आंसर आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें 30 भर देंगे, यहाँ पर 30, ठीक है, मीटर। अब इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ भी आपको देखो ऊंचाई दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया, आधार नहीं दिया, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, देखो चौथा क्वेश्चन, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, यहाँ पर लिख सकते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है, यानी कि 1/2 आधार कितना है नहीं पता है, तो आधार गुने ऊंचाई कितना है 20 बराबर 300 वर्ग मीटर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हो वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा ना, 2 दाएं के 20, तो इसलिए आधार बराबर हो जाएगा 300/10, ये कट जाएगा, यानी कि 30 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30 मीटर, ठीक है। आप एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला का आंसर हो गया आपको 750, यानी कि ये निकालना था आपको, 750 निकालना था, ठीक है। तो पहला का आंसर ये हो गया। दूसरा का आंसर आपको ये निकालना था 1200 हो गया। तीसरा में आंसर आपका हो जाएगा 30, तो 30 मीटर हो गया। और चौथा में आंसर आपका हो गया 30, यानी कि ये आपको निकालना था, ठीक है। तो मैंने सभी आपको समझा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये हो चुका आपका। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 से आगे हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन में को हम लोग रहने देते हैं, इस क्वेश्चन को अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।